on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us now, Advocate Talha Amir Rashadi, spokesperson of Rashtriya Ulema Council. Tawseefur Rahman continues with us. Political analyst Karan Verma, author, also continues with us. But my first question is to Shishir Chaturvedi, national spokesperson of the Hindu Mahasabha. Shishir ji, ये बताइए कि अगर कोई नमाज अदा कर भी देता है, तो क्या अब देश में ये हालात हो गए हैं कि किसी मॉल के बॉयकॉट पे बात आ गई है? ये दोनों तरफ से इंटॉलरेंस नहीं हो रहा है और देश का ही नाम खराब होता है। एक मॉल को बॉयकॉट करके क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मिस्टर चतुर्वेदी? क्लियर नहीं आ रही है। अब क्लियर आ रही है? जी, अब आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से? क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, वी विल जस्ट ट्राई एंड फिक्स दैट। जी, सवाल फिर से दोहरा दीजिए। सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर कोई नमाज अदा कर भी देता है तो मॉल को बॉयकॉट करने की क्या जरूरत है? ये तो फिर हमेशा आप अपनी जिंदगी में यही करते रहेंगे ना, बॉयकॉट दिस एंड बॉयकॉट दैट, और आप उन लोगों के मदद ही कर रहे हैं जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये लुलु मॉल जो है, ये केरल से जो यहाँ तक आया है, लगातार सोशल मीडिया में साइडों पर इसके बारे में लगातार चल रहा है कि ये लव जिहाद को फैलाते हैं। ये लगातार जो इनका पैसा जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा मतलब एक धर्म विशेष पे ही कार्य करते हैं उसको। तो इस बातों को लेकर, तमाम विवादों को लेकर ये बात चली रही थी। इस बीच में एक वीडियो सामने आता है कि लुलु मॉल में वहां पर नमाज पढ़ी गई। सर, ये बताइए, जब आप ऐसी बातें करते हैं और बॉयकॉट की बात करते हैं, आपको पता है ना कि हमारे देश का नाम और जो बिजनेस क्लाइमेट है, आप उसे खराब करते हैं। 4 लोगों ने आकर के नमाज अदा कर दी, आपने बॉयकॉट की बात कर दी। 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है इस ग्रुप से, आपने उसको लव जिहाद से जोड़ दिया। क्यों? जो ट्रैप सेट किया गया है आपके लिए, आप उस ट्रैप में जाकर के गिर गए। 5 लोगों ने कहा कि चलो भाई यहां कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, आप फटाक से वहां पहुंच गए, आपने कहा जी हम यहां सुंदरकांड शुरू कर देंगे। क्यों? हेलो, चलिए, शिशिर जी को आवाज आनी बंद हो गई है। लेट मी गो एंड आस्क दिस टू Tawseefur Rahman as well. You know, all these voices aside, Tawseefur Rahman, doesn't it seem to you like a really strange controversy to manufacture? Why would somebody come to a public place, offer namaz and then leave? Why? And who recorded them? Why was this recorded? पद्मजा, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं जो मेरे से पहले भी पैनलिस्ट जिनसे आप बात कर रही थी, ऑनरेबल पैनलिस्ट जो थे हमारे साथ, मैं उनको ये कहना चाहता हूं। नहीं आ रही, उनकी हम ऑडियो फिक्स कर रहे हैं, तो आप मेरा जवाब दे दीजिए, देन आई विल टेल यू व्हेन ही इज बैक विद अस। ओके, फाइन, या सो कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर क्यों की जा रही है? इन इंडिया, इट्स ऑल ओवर मिडिल ईस्ट एंड मेनी नहीं, लेट मी गिव यू लिटिल बिट डिटेल इफ यू गिव मी सम टाइम। एंड ऑलमोस्ट many of the Indians staying in Middle East, working there, and we are very fortunate that Lulu is here right now in India. But Padmaja, कहीं ना कहीं मेरे कुछ रिजर्वेशंस हो जाते हैं जहां मुझे भी तकलीफ होती है। हम जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वहां पर एक तबकों को थोड़ा सा हर्ट कर दिया जाता है, एक तबकों को खुश कर दिया जाता है। मेरा आपसे भी एक सवाल है कि अगर हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तानी बोलता हूं, भारत नहीं बोलना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान में जब भी कोई नया चीज की इनॉग्रेशन होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसको पूजा के साथ ही क्यों होता है? उसके साथ अगर कोई मुसलमान ये भी कहने लग जाता है कुरान खानी करिए, आप कुरान के साथ शुरू करिए, तो मैं कहता हूं कि आप ना कुरान के साथ शुरू करिए ना पूजा करिए। अगर एक नेशनल एम्ब्लम जैसे कि अभी लॉन्च हुआ है, Sir, by all means do that, but also remember that I don't know whether a puja was done over here or a Quran Khani was done. This is what. But Mr. M.A. Yusuf Ali decided how to have his mall inaugurated, and he got it done by Yogi Adityanath. So that is besides the point. My point is different. My point is, why would a bunch of people come and decide to offer namaz in a public place, record it and make it viral? What was the intent of this? Except to provoke people like Shishir Chaturvedi, who would then march in and say, अब हम यहाँ सुंदर कांड करेंगे। नहीं, देखिए पद्मा जी, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम A mall is no place for सुंदरकांड, I'm sorry। जब जड़ें खराब हो जाती है तो दोनों तरफ से आ जाता है। सुंदरकांड at home।
It should not be done in a mall. But why is this being done? Why is this vicious cycle being created is my question, Tauseefur Rahman. Ma'am, that's why I'm telling you that at the earliest place, this should not have been started. You think I'm supporting that these people has gone to Lulu market inside and they're performing namaz? They are praying? No, it's not done. बट द सेम टाइम बहुत सारी चीज ऐसे हो रही हैं हमारे देश में जिसको लेके लोगों को इंस्टिगेट कर दिया जा रहा है। लोग उठ रहे हैं, जनमाज ले रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, पता नहीं वजू कर भी रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, बिना वजू के बिना कोई नियत के जाके लुलू में नमाज पढ़ जा रहे हैं। आज मोदी जी भी वो एम्ब्लेम की ओपनिंग कर रहे हैं, वो पूजा के साथ कर रहे हैं। आज वहां पर नारियल फोड़ा जा रहा है कहीं पर भी। अरे तो इस आपको ये धर्म लाने की जरूरत क्या है? धर्म अपने घर में करें ना, हम नमाज अपने घरों में पढ़े, पूजा अपने घरों में पढ़े, या but there is a slight difference between performing a puja in an inauguration and going and performing prayers. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश No, but why it is happening? But why it is happening? Why any puja will happen with a national ceremony? नमाज should not happen, Padmaja. कुछ भी नहीं होगा। तो इन्होंने लुलू मॉल ने जानबूझ के ऐसा काम किया और उन्होंने जानबूझ के। एक सेकंड, शिशिर चतुर्वेदी, आप नो सर, अगेन यू आर गेटिंग पीपल। हाँ बोलिए शिशिर चतुर्वेदी। हाँ जी देखिए, समस्या कहां पर है। ये जो लुलू मॉल है, इन्होंने साजिशन जिस प्रकार से इन्होंने लखनऊ की 25-30% आबादी को देखते हुए एक षड्यंत्र रचा और इन्होंने अपने ही लोगों से एक तरीके से एक वीडियो बनवाए नमाज पढ़ते हुए और इसको प्रचारित करवाया, फ्री की मीडिया से पब्लिसिटी ली और जिससे मुस्लिम धर्म के जो मानने वाले हैं 25 से 30% लोग, तो आप मान रहे हैं ना, सीधे इनके ग्राहक बने। आप लुलू को गोली मारी, लोग जो है वो भी आप मान रहे हैं ना कि ये शिशिर जी, मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली कहना चाहूंगी कि जितनी पब्लिसिटी अगर आपको लग रहा है कि ये लुलू मॉल ने पब्लिसिटी के लिए किया है, जितनी पब्लिसिटी आपने दी है, आज पूरा प्रोटेस्ट करके उससे ज्यादा पब्लिसिटी और कोई नहीं दे सकता था। आपने जो पूरा बॉयकॉट का आंदोलन चलाया, उससे ज्यादा पब्लिसिटी और कोई नहीं दे सकता था लुलू मॉल को। लेट मी ब्रिंग इन एडवोकेट तलहा अमीर रशादी। एडवोकेट रशादी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गोज अगेंस्ट द रूल्स। इट सेज वेरी एक्सप्लिसिटली दैट in public there should be no such prayers offered. Why would these bunch of people do it then? What's the intent? That's the only question I've been asking since the beginning. Padmaja, my first reservation is that you have been maintaining this point of view that these people deliberately went into the mall, they offered the prayers and they went away. How do you know that? What makes you come to this conclusion? The because the police has gone through CCTV footage and they have said that these people, they did not go to any shop, they did not go to any food court, they didn't do anything. That place has a theater, it has a food court, it has restaurants, it has shops. I mean, of all the places where you want to offer namaz, why would you just walk in, offer namaz, walk out? Who does that? The intention is still on. So please don't jump to a conclusion. The other thing is that if someone deliberately offers namaz, is offering namaz a crime? Is offering namaz a crime in India? Modi ji in the inauguration of the Temple of Democracy, the Sansad Bhavan is a democratic symbol of India, which stands for secularism, which has no religion, which has no caste, which has no identity. But Modi ji is offering some prayers along with the Lok Sabha speaker. Did any Muslim or did any Muslim organization have any objection on that? Okay. No one had any objection. In a secular India, why can't people, even if they just walked in, maybe they wanted a clean place to sit. What is the problem in offering prayers inside a mall in secular India, Karan Verma? It's Sahanshilta. But still in India, some people cannot offer namaz. Sahanshilta, Karan Verma. Difference between an opening ceremony and performing. Now can I speak please? There is a difference between an opening ceremony and a ritualistic ceremony and performing prayers when there was no ceremony. I mean, there are thousands of masjids in Lucknow where they could have gone to offer prayers. This was a deliberate attempt to stoke religious sentiments, and that is why I'm glad that section 295A has been invoked in the FIR. Padmaja, I come from Lucknow, and Lucknow is famous for its Ganga Jamuni Tehzeeb, its Sanskriti, and people there have actually peacefully coexisted and lived. We welcome all sorts of investments. Lulu Mall, attributing any sort of conspiracy to it, I don't stand for that either.
But these type of activities where radicalization or deliberate attempt to stoke religious sentiments, So that this is should not be looked secularism, into this very is provocation, seriously by the Advocate management Rashadi. of Lulu. At the same And just time, by there the should way, not be an just by the way, let me tell you overreaction. this, that there is a should not law, be an there is a overreaction. rule by the We must UP welcome government investment. that expressly prohibits any such public offering of prayer. Today evening, when Mr. Chaturvedi and group tried to enter the mall to do puja, they have also been arrested. Mr. Rashadi. What would you say about the Kawar Yatra? The state administration is flashing red petals from helicopter on Kawar Yatras. Did we have any objection on that? What do you have to say about the Durga Puja and Dasara Pandal? The roads, the main highway. Karan Verma. Please. Do we have any objection on that? Is that not a prayer being offered on a public place? ओके शिशिर चतुर्वेदी, आप बताइए कि आपको कावड़ यात्रा से जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नमाज से क्या तकलीफ है? अरे मैम, मुझे मेरा पक्षी नहीं रखने दे रही है, पूरी बात को तो सुन लीजिए। आप बीच में दूसरे इंटरप्ट करते हैं, ऐसी चर्चा नहीं होती कहीं पे भी। ये लुलु मॉल की जो पूरी समस्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि लुलु मॉल में जो व्यापार के लिए जगह दी गई है उसको धार्मिक स्थल क्यों बनाया जा रहा है, तो उसका प्रार्थना पत्र पे बात चली रही थी। तब तक मैं दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ी गई, तो उसके बाद वहाँ एक FIR होती है। कल रात से प्रशासन मुझसे वार्ता में प्रयास में था। मैंने उनसे ये कहा कि आप प्रशासन के लोग आए और लुलु मॉल के लोग आए और हमसे वार्ता करें। तो आज सुबह लुलु मॉल के लोग आए थे, प्रशासन ने मुझे नजरबंद किया था और मैंने ये कहा कि जो लुलु मॉल के प्रशासन से कि वहाँ आप एक पोस्टर लगाइए, जो कोई ना नमाज पढ़ेगा ना कोई पूजा पाठ करेगा, ये मैंने कहा। और ये उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ना सार्वजनिक स्थल पे ना पूजा होगी ना नमाज होगी, तो ये ऐसा इन्होंने क्यों किया? बट तलहा रशादी तो पूछ रहे हैं, कावड़ यात्रा निकलती है ना, कावड़ यात्रा निकलती है तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा अगर नमाज भी हो जाए? टॉपिक पे रहिए, टॉपिक नहीं। बात अगर नमाज हो जाती कोई सुंदर बिगड़ता तो वहां पर सुंदर कांड भी हो जाता ना, तो फिर क्यों दिक्कत है? आप ये बताइए, ये मानते हैं कि नहीं? ये बताइए, ये जो बीच में बोल रहे हैं ये लगातार बीच में। अरे सर, मुल्ला मुझे नहीं, एक सेकंड, पहली बात वो एडवोकेट है। शिशिर जी प्लीज आराम से बात कीजिए। आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए कि अगर पब्लिक में प्रेयर की बात है तो कांवड़ यात्रा को इजाजत और नमाज को नहीं, क्यों? 3 लाख वकीलों का मैं भी लीडर हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर नमाज पढ़ी गई तो सुंदरकांड भी होने दीजिए, दिक्कत क्या है? आप बताइए क्या दिक्कत है? आज सुंदरकांड हो जाता क्या दिक्कत हो जाती? ये सोच, इनकी सोच पे अटक है। ना मुझे हमें नमाज से दिक्कत है ना नमाजियों से दिक्कत है। दिक्कत यह कि सार्वजनिक स्थल पे दोनों समाज को जब रोका गया है तो सारे समाज के लोग उसका अनुपालन करें। ओके, सबको रोका गया है। एडवोकेट तलहा आमिर रशादी, एवरीवन इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड। मिस्टर रशादी, अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इसमें 300 से ज्यादा दुकानें हैं। इनसे सवाल है, 300 से ज्यादा उसमें हिंदू की भी दुकान होगी, मुसलमान की भी होगी, ईसाई की भी होगी, सबकी होगी। हमारे जो हिंदू भाई सुबह दुकान खोलते हैं तो हर दुकान में कोई ना कोई हिंदू भगवान की फोटो होती है, उस पर वो अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं। कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? अगर कोई मुसलमान 2 रकात नमाज पढ़ ले रहा है तो क्या दिक्कत है भाई आपको? बट सर, दीज आर नॉट पीपल हु आर फ्रॉम विद इन द मॉल। मिस्टर रशादी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एनीवन कैन डिस्प्ले whatever they want inside their shops, but these are people who came from the outside. That is why there is an objection. You even had Tawseefur Rahman questioning that why would group of strangers come into a mall of all places for offering prayers. That is why it seems malafide. I agree on that point. If they came to the mall deliberately with the intention of offering namaz and then making the video viral, that's highly condemnable. Okay, thank you. I think finally we are having a sensible conversation. And as far as you are concerned, Shishir Chaturvedi ji, अगर आपको लगता है कि लुलु मॉल और लुलु ग्रुप से लव जिहाद हो रहा है, I want you to actually listen to what the owner of Lulu Mall said about Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, and the conversation that they have. Listen to him. On August 2017, I met the Honorable Chief Minister and seek his valuable blessings
after seeing our proposal, Honorable Chief Minister told me that आप काम शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत न तकलीफ नहीं होएगा. So this is the confidence of investors of our Honorable Chief Minister. जो अभी देख रहा है आप लोग जो शॉपिंग मॉल जो हमारा चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट में है. सुन लीजिए शिशिर जी, वो कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया और कहा हाँ यहाँ पर बिजनेस कीजिए. प्रदेश के कानूनों को तोड़ेंगे. अरे वो थोड़ी ना तोड़ रहे हैं, आप मॉल को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, आप माहौल क्यों खराब कर रहे हैं सर. नमाजियों का सम्मान है, नमाज पढ़ने वालों का सम्मान है, लेकिन कानून तोड़ने वाले की कोई न जात ना कोई धर्म होता है. चलिए ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानून तोड़ने वालों का ना कोई जात होता है ना धर्म होता है. एंड विच इज द रीजन व्हाई दैट टुडे फॉर दिस एंटायर कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर्ड अराउंड लुलु मॉल 4 people have been arrested by the UP police. Sarojnath Yogi, Krishna Kumar Pathak, Gaurav Goswami and Arshad Ali. And that's the way it should be. So one bunch of people try and provoke, another bunch of people jumps right in and talks about love jihad and plays right into their hand. Let's be more sensible. Thanks very much all gentlemen for joining me.